आपका कक्षा 10वीं क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो इस क्लास में हम मैथ के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले थे आपको 6.4 का 7 नंबर से, क्योंकि हम पहले वीडियो में जो है 5 नंबर 6 नंबर आपको हम बता चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें। और आज के वीडियो में 7 नंबर से पढ़ेंगे। तो 7 नंबर सवाल जो है आपका कुछ इस तरह से है, कुछ नहीं है सवाल में, बस समझना है, मेरे बातों को ध्यान से रखना है और जो हमने पहले पढ़ा चुके हैं उसे आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सवाल नंबर 7 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग। तो सबसे पहले एक वर्ग हम बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ग का बात यहाँ पे कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका वर्ग, ठीक है। तो एक वर्ग की किसी भुजा पर, एक वर्ग की किसी भी भुजा पर, ठीक है, किसी भी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब बोल रहा है इस वर्ग में जो है 4 भुजा है, किसी भुजा से क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर देना है। मान करिए हम यहाँ पे बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज इस भुजा से, तो समबाहु त्रिभुज क्या हो गया, हमारा बन गया। यही आपको कह रहा था। अब क्या बोला गया, आगे पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के, इसका जो क्षेत्रफल है इस वर्ग के विकर्ण, तो इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा हमारा, हम विकर्ण होता है हमारा ऐसे, तो हम विकर्ण यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, इस तरह से विकर्ण हो गया। विकर्ण में बनाया गया समबाहु त्रिभुज। अब बोल रहा है क्या, यहाँ से भी एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से हम बना लेते हैं, इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सवाल में आपको क्या वो कहा गया है कि एक वर्ग है, इसके एक भुजा से समबाहु त्रिभुज की रचना की गई है और इस वर्ग के विकर्ण से एक और समबाहु त्रिभुज की रचना की गई है। लेकिन सिद्ध करना क्या है हमको कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इससे आधा होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम नाम देंगे क्या, सी नहीं देना है, यहाँ पे ऐसे ए बी सी और यहाँ पे देंगे हम डी, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एम और यहाँ पे दे देते हैं एन, ठीक है। सब जगह हमारा नाम हो गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हमको क्या करना है, अभी इसको लेके चलना है, इस समबाहु त्रिभुज को और इस समबाहु त्रिभुज को, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है हमको, पहले उसको लिख लेंगे। तो सिद्ध करना है हमको कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सी बी एम का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज 1/2 एरिया ऑफ सी ए एन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे इसको, हम क्या लिखे यहाँ पे, एरिया ऑफ सी बी एन, एरिया ऑफ सी बी एन, इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए आर सी ए एन, यानी कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा होता है, इसी का 1/2, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधा होता है ये, तो इसी का 1/2 इसका, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, इसे हम पाठ करेंगे। तो हमको दिया हुआ है क्या दिया है हमको, तो हमको दिया हुआ है कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो हम लिख लेंगे पहले हम कि त्रिभुज सी बी एम समरूप त्रिभुज ए सी नहीं सी ए एन, ठीक है। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहे अर्थ क्या हुआ, हम क्या लिखें, त्रिभुज सी बी एम जो है वो वाला और समरूप त्रिभुज सी ए एन समरूप है। वो कैसे समरूप है, क्योंकि हम 6.1 में हम पढ़े थे कि जो त्रिभुज हमारा समबाहु होता है, जो त्रिभुज हमारा समबाहु हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा समरूप भी होगा। तो ये आपको सवाल में बताया गया था कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु है, इसका मतलब क्या हुआ, वो समरूप है। तो जब वो दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। तो जब हमारा समरूप होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल
और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हम 6.4 में पहले नंबर सवाल में हम पढ़े थे, ठीक है। तो वही सवाल को मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ CBM का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज CAN का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि जब त्रिभुज हमारा समरूप हो गया तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है इसके संगत भुजा के, ठीक है। संगत भुजा यानी क्या, यानी जो भुजा हम इसका ये लेंगे तो इसका भुजा हम क्या लेंगे, ये लेंगे। इसका अगर हम ये ले रहे हैं तो इसका हम क्या लेंगे, ये लेंगे। इसका अगर हम ये ले रहे हैं तो इसका हम ये लेंगे, किसमें, अनुपात में, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे लेते हैं। अगर आपको वैसे लेने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। कैसे, तो पहले लिखें CB, उसके बाद लेंगे CA, CB और CA का वर्ग, ठीक है, बराबर। फिर कैसे लेंगे हम BM और AN, ठीक है। चाहे आप ऐसे भी संकल्प करके ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है कि ये लेंगे तो फिर क्या लेंगे बटे में, आपको दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका CB ले रहे हैं तो इसका CA लीजिएगा, यहाँ पे BM लीजिएगा तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, AN लीजिएगा। और अब कैसे लीजिएगा, AM और यहाँ पे CN, इसका भी वर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा CM और CN का वर्ग, ठीक है। इस तरह से आप ले सकते हैं शॉर्टकट जगह से, यही आप लोगों के लिए अच्छा होगा लेने में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तीनों भुजा, ठीक है। ये हो गया आपका सूत्र से, फॉर्मूला से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज CBM और एरिया ऑफ त्रिभुज CAN। इसका हम क्या करेंगे, तीनों में से कोई एक भुजा ले लेंगे। मान लीजिए हम ये ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक लेना है हमको। तो लिखेंगे CB और CA का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए CB और CA कहाँ है, CB और CA, यानी कि ये वाला और ये वाला। तो इसमें हमको इसका मान चाहिए, इसमें हमको इसका मान चाहिए, तो हमको मान दिया हुआ नहीं है। तो हम मान लेंगे कि हमारा जो है वर्ग की भुजा x है। अपने मन से हम मान लेंगे कि इसकी भुजा क्या है, x है। तो जब वर्ग का एक भुजा x है, इसका मतलब क्या होगा, इसका सभी भुजा क्या होगा, x ही होगा। तो ये भुजा x, इसका भी x हो जाएगा। तो वर्ग का सभी भुजा क्या हो गया, हमारा x हो गया। लेकिन हमारा विकर्ण तो ये जो होता है कर्ण, इसको हम विकर्ण है, इसको हम कर्ण भी कहेंगे, वर्ग के अंदर है। तो हमारा कर्ण तो हमारा भुजा बराबर नहीं होता है, ठीक है। हमको सिर्फ भुजा मिल गया कि x है, ठीक है, लेकिन ये नहीं मिला है। इसको हम ज्ञात कर देंगे, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या पढ़े थे, इसका जो वर्ग होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, ये हम पढ़े थे। तो कर्ण क्या हमारा AC है, या फिर CA बोलिए का स्क्वायर, लंब क्या है x का स्क्वायर, और आधार क्या है x। तो CA बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। तो CA बराबर x क्या है, 2 है, तो x एक निकल जाएगा बाहर, यानी कि x और √2 तो निकलेगा नहीं बाहर, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो √2 और यहाँ पे x। तो हमारा CA कितना आ गया, √2x, ठीक है। हम तीनों भुजा क्या कर लिए, निकाल लिए। इसको हम मान लिए और इसको फिर इससे हम निकाल लिए। तो हमारा क्या आ गया, CA √2x हमारा आ गया। तो ये भुजा हमारा निकल गया। क्योंकि हम क्यों निकाले क्योंकि यहाँ पे देखिए BC और बटे ACCA, ठीक है, ये आपको दिया हुआ था, हमको इसका मान निकालना था। तो हमारा BC का मान तो x हम मान लिए थे, लेकिन CA का मान जो है हमारे पास नहीं था, तो उसको हम निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग किए, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज CBM और एरिया ऑफ त्रिभुज CAN, ठीक है। BC का मान x, CA का मान √2x, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, x खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा।
अब कितना आ गया हमारा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज CBM बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CAN बराबर कितना आ गया 1/2। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा त्रिभुज है, ये जो हमारा CAN है बटे में है, उसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यानी कि ये अभी बटे में है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, बराबर किस पर जाएगा तो गुना में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा गुना में त्रिभुज CAN। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा और फिर गुना में चला जाएगा। ठीक है, गुना में चला जाएगा। तो ये देखिए आपका सिद्ध हो गया। यही चीज आपको था, एरिया ऑफ त्रिभुज CBM बराबर 1/2 एरिया ऑफ CAN। यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, सवाल आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इसे आप दोबारा में देख सकते हैं, दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हैं तो समझ जाइएगा। अब हम सवाल नंबर इसका 8 देख लेते हैं क्या है उसमें। अब सवाल नंबर 8 जो है आपका कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही एमआई है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में। ठीक है, तो इस सवाल जो है आपका एमआई है, इसमें हम देखेंगे ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है और 2 नंबर टाइप का भी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ABC और BD 2 समबाहु त्रिभुज है। तो ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के अंदर है। यानी कि पहले हम ABC बना लेते हैं, ABC, इसको हम यहाँ पे A दे देंगे, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अब क्या बोला गया है, और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा क्या है, BC का मध्य बिंदु है। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे, तो क्या बन गया, त्रिभुज BDE। समझ गए आप फिगर में। तो ये आपको फिगर में कह रहा था बनाने के लिए कि ABC BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़े वाले त्रिभुज का और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि बटे में ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अब हम लिखेंगे बनाने के लिए कि दिया है, हमको दिया क्या है वो हम लिखेंगे। तो हमको यहाँ पे दिया था क्या कि D भुजा जो है BC का मध्य बिंदु है। तो D भुजा BC का अगर मध्य बिंदु है तो हमारा BD बराबर DC बराबर क्या हो जाएगा, BC। यहाँ पे हम देखेंगे BD बराबर DC बराबर क्या होगा, दोनों बराबर BC/2। समझ रहे हैं बात को कि इस दोनों क्या है, BC का क्या है, आधा है। ये दोनों क्या है, BC का आधा है। अगर हम इसका बात करते हैं तो ये क्या है, BC का आधा है। इसी कारण BC2 BD भी है और DC भी है, दोनों क्या है, BC से आधा है। ये हो गया आप लोगों का। तो अब हम लिखेंगे, आपको क्या बोला गया है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए किसका, तो त्रिभुज ABC का और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि इस संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें तो 3 होता है, हम किसी एक को ले लेंगे। एक को हम किसको ले लेते हैं, हम लेंगे इस वाले भुजा को, इस तरह से ABC का भुजा क्या आ जाएगा, BC और BDE इस तरह से भुजा क्या आ जाएगा, BD बटे में BD और होल स्क्वायर। ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हमको एक ही भुजा लेना था तो एक भुजा हम ये ले लिए, क्योंकि ये सवाल आपको बोला गया था कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसी कारण खास करके हम इसका ये भुजा ही इसमें लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए BC का स्क्वायर और BD का भी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, तो BC का स्क्वायर और यहाँ पे BD जो है BD, तो BD बराबर कितना मान दिया हुआ है आपका, BC/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, BC/2 का स्क्वायर। ठीक है, BD बराबर किसके था, BC/2 का। अगर DC भी रहता तो वो किसके बराबर है, BC/2 का, क्योंकि ये क्या है, BC/2 का मतलब BC का ये आधा है, इसी कारण BC/2। ये दोनों क्या है, BC का आधा है। तो BC यहाँ BD दिया हुआ था तो BD का मान कितना है, BC/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज
BDE बराबर BC का स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और BC फिर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। और सॉरी यहाँ पे देखें, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं BC का स्क्वायर, यहाँ पे होगा BC का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आपको यहाँ पे गुना भी करना है इससे, होल स्क्वायर से। BC का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 4, इसको फिर हम चेंज कर लिए इस तरफ में, तो क्या होगा, इस तरह से हो गया। अब ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 4/1, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर कितना आ गया, 4/1, यानी कि आपका आ गया, अगर हम इस तरह में कहें, त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज BDE में, तो कैसे आ जाएगा आपका 4 और इसका अनुपात और इसका कितना 1, यानी कि 4/1 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और फिर से हम समझ लेते हैं सवाल को। यहाँ पे आपको बताया गया था कि 2 ऐसे संभव त्रिभुज है, D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो D जब BC का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या होगा कि BD क्या है, BC का आधा है। तो इसी कारण BD क्या है, BC का आधा, यानी कि BC का 2 है, मतलब कि आधा है। और DC बोलेंगे तो DC भी क्या है, BC का आधा है। यहाँ पे हम दर्शा लिए इसको हम। अब हम क्या किए, इसका क्षेत्रफल का अनुपात हम ले लिए हैं। इसमें हमको 3 होता है, इसलिए हमको एक ही चीज लेना था, एक ही भुजा का लेना था। तो हम वो एक भुजा किसका ले लिए, इसका ले लें, क्योंकि यहाँ पे खास करके कहा गया था कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। इसके बारे में बात हो रहा था, तो इसको हम ले लिए, इस भुजा को। इसका होता है ये फॉर्मूला कि इसका भुजा का अनुपात का वर्ग होता है, ये हम पढ़े थे, तो वही हम भुजा ले लेना है। और BC का स्क्वायर और BD जो है, यहाँ पे BD का हमको मान लेना है BC/2, BD की जगह पे BC/2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर पे गुना करेंगे हम, BC का स्क्वायर तो BC स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो 4, इसको हम फिर क्या करेंगे, चेंज करेंगे गुना में। तो BC स्क्वायर बटे यहाँ पे 1 और 4 क्या होता है, ऊपर चला जाता है और BC नीचे, ये कट जाएगा, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, 4/1। तो इसका अगर हम अनुपात में हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल को समझ जाएंगे। अब हम लास्ट सवाल 9 नंबर देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल 9 भी क्या आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन आज के वीडियो में ध्यान रखिएगा, आपका जो 8 नंबर और 9 नंबर सवाल जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जब ये देख रहे हैं ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन ये जो सवाल आप देख रहे हैं, जो ही नहीं यही पूछेगा, इसी में आपको कोई अंक बैठा अलग करके भी अंक चेंज करके आपको पूछ सकता है, लेकिन हाँ पूछेगा जरूर। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जो कि हम सवाल के अनुसार, आप सवाल के थ्रू आपको हम ऑब्जेक्टिव टाइप का बता देंगे। जब आप इसका 6 पॉइंट का ऑब्जेक्टिव निकालिएगा तो देखिएगा कि इस तरह का आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पहले सवाल में ही आप सीधे ये निकालने के लिए। तो ये आपका 9 नंबर सवाल है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसे हम थोड़ा सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4/9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल अनुपात पूछ रहा है और भुजा का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला गया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है और भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तो आप लोग पहले जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है क्या होता है, इनके संगत भुजा, यानी कि इनके संगत भुजा AB और इसका क्या होगा DE, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है 3 होता है, पहले AB फिर BC फिर AC। ठीक है, हमको जाने लेना, ऑब्जेक्टिव में हमको सिर्फ एक ही लेना है। ठीक है, एक ही ले लिए। अब बस इसके अनुसार आपका सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2 समरूप त्रिभुज का भुजाएं, आपको भुजाएं कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप ये उतार लीजिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF बराबर, आपको भुजा कितना दिया हुआ है, 4 और 9। ठीक है, भुजा की जगह पे हम ये लिख लेंगे, ये आपका क्या है, भुजा ही है, तो भुजा आपको दिया हुआ है 4 और 9, 4/9 यानी कि 4/9, तो आपको भुजा दिया हुआ है। और क्या है यहाँ पे वर्ग है, तो वर्ग हम लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा, इसका देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अनुपात में, तो क्या हो जाएगा 16/81।
81। तो ये आपका क्या हो जाएगा 16:81 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका सब बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको मान के चलिए आपको दे दिया क्या कि जो है इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल आपको दे दिया है 16 है और नीचे वाला का 81 है। ठीक है, ये आपको ये दे दिया है और पूछे कि भुजा क्या होगा। क्षेत्रफल दे दिया है और पूछेगा कि भुजा क्या होगा। ठीक है, आपको ये पूछ रहा है। भुजा का तो ये होता ही है कि ए बी का स्क्वायर ए बी बटे डी एफ का वर्ग होता ही है सूत्र में। और ये आपको भुजा का मान जो है, ये जो है क्षेत्रफल आपको दे दिया है कि हाँ इसका क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल इतना है। तो भुजा क्या होगा, अभी क्या हम निकालें कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऐसे निकालेंगे। और अब पूछेगा कि भुजा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको इस तरफ हम ला देंगे यानी कि रूट में। तो यहाँ बच जाएगा क्या ए बी बटे डी एफ, तो 4 और यहाँ कितना निकल जाएगा 9। तो यानी कि कितना हो जाएगा ए बी अनुपात डी एफ का कितना हो जाएगा 4:9। ठीक है, ये हो गया। यदि आपको भुजा दिया हुआ है तो हम उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट पर सुनिए, यदि आपको भुजा का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, भुजा जो जितना भी दिया हुआ है उसका हम वर्ग कर देंगे। हाँ ठीक है, और यदि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा पूछ रहा है, ठीक है, यदि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में रूट चढ़ा देंगे तो वो आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा भुजा का मान दिया हुआ था तो हम इसे खाली वर्ग कर दिए। ये आपको ध्यान रखना है कि भुजा का मान दिया हुआ है तो वर्ग कर दीजिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाँ, अगर क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे तो हमारा भुजा का मान निकल जाएगा। ये आपको 2 चीज़ याद कर रखना है दिमाग में। ठीक है, ये आपको हम यहाँ पे भुजा निकालने के लिए बताएं और यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएं। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव है 6.4 का ऑब्जेक्टिव, बस और कुछ नहीं है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहता है और कल से हम 6.5 पढ़ाना शुरू करेंगे। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।